नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि अभी परसों तक ये चीज़ें क्लियर हुई थी, यानी कि कल फ्राइडे तक ये चीज़ें क्लियर हुई थी कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके एडमिट कार्ड अभी नहीं आए और बच्चे बहुत परेशान हैं। ठीक है, अब चूँकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके एडमिट कार्ड्स नहीं आए हैं और यूपीएससी को कुछ बच्चों की तरफ से मेल आया है कि आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं था, आपने ये स्टेप नहीं किया, आपने वो स्टेप नहीं किया। कुछ 2-4 बच्चे हैं, 2-4 ही बच्चे ऐसे जिनको ये मेल आया यूपीएससी की तरफ से। लेकिन यदि मैं कल रात तक की भी बात करूँ, कल रात को मैंने थंबनेल बना लिया था, तो 178 स्टूडेंट ऐसे हो चुके हैं जिनके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं और ये हमारे चैनल पर अभी लिमिटेड व्यूज़ हैं। उस लिमिटेड व्यूज़ में से ही 178 जो हैं स्टूडेंट यहाँ पर हमें मिल चुके हैं जिनके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। अब आप ये सोचिए 5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। यदि 5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो जब तक उस वीडियो को पूरे 5 लाख बच्चे नहीं देख लेते तब तक ये नंबर क्लियर नहीं होगा कि भाई कितने बच्चों के एडमिट कार्ड जारी अभी तक नहीं हुए हैं। और आई एम प्रिटी श्योर कि भाई ये नंबर जो है ना वो बहुत बड़ा होने वाला है। अब कुछ 2-4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको यूपीएससी की तरफ से मेल आ गया है कि भाई आपके फॉर्म में एक्स वाई जेड ये समस्या थी, बट ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टूडेंट के फॉर्म में ये समस्या होगी। और क्या ये कोइंसिडेंट हो सकता है कि भाई इतने सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी हो? मुझे बताओ ज़रा। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब मान लेते हैं ये पॉसिबल भी है, तो यूपीएससी 2 दिन पहले वो भी मेल करने पर बता रहा है कि आपके फॉर्म में ये समस्या थी। जबकि जब भी फॉर्म भरा जाता है, आप किसी भी एक्स वाई जेड स्टेट पीसीएस, एसएससीज, बैंक एग्जाम सभी को लगा के देख लीजिए, हर जगह पर एक ये रूल होता है कि भाई 1 महीने पहले आपको अपने एप्लीकेशन का स्टेटस पता चल जाता है कि ये सिलेक्ट आपका अप्रूव्ड हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्ट हुआ है तो किस वजह से हुआ, ये 1 महीने पहले पता चल जाता है। यूपीएससी ने 5 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करे और उन 5 दिन पहले जारी करे गए एडमिट कार्ड में जब स्टूडेंट मेल कर रहे हैं यूपीएससी को, तब यूपीएससी बता रहा है कि नहीं नहीं आपके फॉर्म में ये समस्या थी, इसलिए आपका फॉर्म हमने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए आपके एडमिट कार्ड नहीं आते, जो कि बिल्कुल भी गलत है। इसीलिए मैंने एक एडवोकेट से बात करी है और हम जा रहे हैं कोर्ट अब बेसिकली। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि भाई सेट फ्राइडे को पता चला था और उन्होंने मुझे कुछ लिस्ट दी, उस हिसाब से जो डॉक्यूमेंट रेडी करने थे वो फ्राइडे को पॉसिबल नहीं थे, इसीलिए केस फ्राइडे को नहीं हो पाया। फर्दर कंसल्टेशन के बाद ये चीज़ निकल कर सामने आई है कि हम मंडे को ही कोर्ट का अप्रोच करेंगे, मंडे को ही हम केस या रेट जो भी पॉसिबल होगा वो फाइल करेंगे, यानी कि बेस्ट फॉर द स्टूडेंट कि भाई रिट का, जैसे कि जो मुझे सुनने मिल रहा है कि रिट जो है उसका रिस्पॉन्स हमें बहुत जल्दी मिल जाता है, इसीलिए हम रिट को ही प्रेफरेंस देने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, और मैं खुद से इस चीज़ में आगे अप्रोच कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मुझे अब आप बच्चों से कुछ चीज़ें चाहिए। उसके लिए सबसे पहले मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, उसमें वो सभी बच्चे जुड़ जाएंगे जिनके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। अब आप बच्चों को कुछ डॉक्यूमेंट रेडी करने, अपने स्तर पर भी वो रख लेना और मुझे भी भेज देना। पहली चीज़ तो आपने जो मेल यूपीएससी को करा है, उस मेल का स्क्रीनशॉट मुझे चाहिए, आप अपने पास रखिए। साथ में सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आज कम से कम 3 से 4 मेल हर एक स्टूडेंट जिसका एडमिट कार्ड नहीं आया है, वो यूपीएससी को करेगा और उस मेल का मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए उस व्हाट्सएप ग्रुप पर। एक चीज़। दूसरी चीज़, यदि यूपीएससी से आपको कोई मेल रिसीव हुआ है तो बिट डेट एंड टाइम मुझे उसका स्क्रीनशॉट चाहिए कि भाई किस डेट और किस टाइम को वो मेल आपको रिसीव हुआ है, ताकि हम अपना केस स्ट्रॉन्ग कर सकें कि एग्ज़ाम के सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 दिन पहले यूपीएससी हमें मेल के थ्रू ये क्लियर कर रहा है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। जबकि यूपीएससी की ये जिम्मेदारी बनती है कि भाई कम से कम आप 1 महीने पहले अपने एंड से बताओ कि आपने किस स्टूडेंट के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया है। ये टेक्निकल समस्या थी, आपने नया पोर्टल बनाया, आप चीज़ को प्रॉपर हैंडल नहीं कर पाए, इट वाज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं थी। यदि स्टूडेंट फॉर्म गलत फिल कर भी दिया था तो आपको 1 महीने पहले बताना था कि भाई आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। एटलीस्ट स्टूडेंट मेंटली रेडी तो होता। आपने उसको 2 दिन पहले बताया कि आपका फॉर्म रिजेक्ट है, वो भी तब जब वो आपको मेल कर रहा है। वो पिछले 1 महीने से रगड़ के पढ़ रहा था और आपको सडनली 2 दिन पहले आप उसको मेल कर रहे हो कि नहीं, नहीं आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। आप सोच सकते हो उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीतेगी, जिसका 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद 35 साल का समय आ जाएगा और वो कोई भी पेपर नहीं दे पाएगा। वो इसमें अपनी जान झोंक रहा था, उसने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी थी, उसने अपने पूरे सपने इस पर लगा दिए थे कि नहीं मैं ये पेपर तो निकालूँगा। ठीक है? कई सारे बच्चों के ऐसे मैसेजेस डले कि भाई मैं बता नहीं सकता कि सर मेरा जीवन खत्म हो गया, मेरे जीवन की सारी उम्मीद खत्म हो गई, मैं 12 महीने से पढ़ रहा था, मैं 1 साल से पढ़ रहा था क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट था, ऐसा-वैसा फलाना-ठिकाना। ठीक है? तो उन स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कहीं न कहीं बहुत बुरी चीज़ है और मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो भी टीचर्स भी यदि इस वीडियो को देख रहे होंगे कि भाई आप भी कदम उठाइए। हालाँकि मैं तो उठा रहा हूँ, मुझे किसी से कोई उम्मीद की ज़रूरत नहीं, फिर भी जो भी लोग इसको देख रहे हो, प्लीज़ एक बार इस मैटर को सामने लेकर आओ, क्योंकि देखो ये किसी के भी साथ हो सकता है। आज यूपीएससी ने ये एक एग्ज़ाम में किया है,
हो सकता है ये कई और एग्ज़ाम में भी यूपीएससी करे, हो सकता है ईपीएफओ का रिज़ल्ट आने में कुछ इसी तरह की धाँधली कर दे, हम क्या करेंगे? आज जिन बच्चों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, वो उसी-उसी पेपर देने जा रहे हैं, लेकिन अभी रिज़ल्ट भी आना आपका बाकी है। आपका इंटरव्यू का लेटर भी आना बाकी है, आपका फाइनल रिज़ल्ट भी आना बाकी है। इन क्या गारंटी है कि इन 3 स्टेप में यूपीएससी इस तरह का कुछ नहीं करेगा यार, ठीक है? इसीलिए मैं हर एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो ताकि 5 लाख में से मैक्सिमम स्टूडेंट जिनके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, वो बाहर निकल के आ पाएँ और हम अपने केस को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हम इस केस को कर सकते हैं, करेंगे। ठीक है? तो हर एक स्टूडेंट से मेरी 3 रिक्वेस्ट हैं। मेल करो जितने ज़्यादा कर सकते हो, उसके स्क्रीनशॉट लो, अपने पास प्रिंटर रखो, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर डालो जो मैं यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यूपीएससी से यदि आपको कोई मेल आया है, प्लीज़ उसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखिए टाइम एंड डेट के साथ और मुझे सेंड कीजिए। तीसरी चीज़, यदि पॉसिबल है तो फैक्स आप उसको यूपीएससी को फैक्स कीजिए, उसकी रिसीट शेयर कीजिए मेरे साथ और अपने पास रखिए। क्योंकि हम इस केस को जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकेगा उतना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे और डेफ़िनेटली ये कोशिश की जाएगी कि जिन बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, या तो रीएग्ज़ामिनेशन हो या उनके लिए कोई सेपरेट कंपनसेशन जनरेट हो सके यूपीएससी की तरफ से। ठीक है ना? इट्स गोना बी अ बिग फाइट बट वी विल हैव टू फाइट, क्योंकि ये भी एक लिमिटेड स्टूडेंट निकलेंगे, 2000 4000 स्टूडेंट निकलेंगे, लेकिन ये नंबर बड़ा भी हो सकता है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत सारे होने हैं। ये प्रोसीजर ईपीएफओ का भी लंबा है, ठीक है? तो किसी भी स्टेप पर इस तरह की चीज़ें ना हो, इसलिए हमें अभी से अवेयर होना पड़ेगा। अभी किसी भी स्टूडेंट को खुश नहीं होना है कि भाई मेरा तो एडमिट कार्ड आ गया, मैं तो एग्ज़ाम दूँगा। भाई अभी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपके बाकी के 3 स्टेप भी हैं आगे। तो कहीं आपके साथ ना हो, इसीलिए आपको भी उन बच्चों के साथ खड़ा रहना पड़ेगा जिनके साथ ये हुआ है। ये टाइम नहीं है कि हम सेल्फिश हों, ठीक है? तो मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यूनाइट होकर काम करो। अभी पेपर दे के आओ, जिनका एग्ज़ाम आया है बढ़िया से पेपर दे के आओ, इसीलिए मैंने कल एक वीडियो भी बनाई कि कैसे आप 85 स्कोर कर सकते हो क्वेश्चंस नंबर को, ठीक है? पेपर दे के आओ, लेकिन उसके बाद हमें इन सभी बच्चों के साथ भी खड़े होना है जिनके साथ गलत हुआ है, ठीक है? तो इस एक नोट के साथ मैं आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन कीजिए और वीडियो को फैलाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमें ऐसे मिल पाएँ जिनके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। हैव अ ग्रेट डे दोस्तों। जय श्री राम और ऑल द बेस्ट जिनके पेपर हैं।